गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रंजीता मैम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोग को हिंदी व्याकरण में पाठ 4 क्लास 4 में हिंदी व्याकरण में पाठ 4 में वाक्य पढ़ाऊँगी। वाक्य, अभी तक आप लोग शब्द पढ़े हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द बोलते हैं। अब आइए वाक्य। वाक्य क्या है? शब्द आप लोग समझ गए हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब आ गए हम लोग वाक्य। अब होगा शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। मान लीजिए हम लोग शब्द उल्टा पुल्टा लिख दें तो कुछ भी नहीं बनेगा। वाक्य बनाने के लिए हम शब्द को सही से लगाएंगे तभी वाक्य बनेगा। माँ खाना बना रही है, इसको हम लोग बोले खाना बना रही है माँ, तो सार्थक समूह नहीं होगा। सार्थक समूह बनाने के लिए शब्द को हम कैसे लगाएंगे? माँ खाना बना रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? वाक्य, जिसका कोई अर्थ नहीं होगा और जिससे अर्थ निकले। जैसे माँ खाना बना रही है, खरगोश तेज दौड़ता है, तो ये क्या होगा? शब्दों का सार्थक समूह हो जाएगा। राम स्कूल जा रहा है, हम इसको ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं स्कूल में जा रहा है राम, तो ये सार्थक समूह नहीं हुआ। राम स्कूल जा रहा है, ये क्या हो गया? शब्दों का सार्थक समूह हुआ। अब आइए देखिए यहाँ वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक होगा उद्देश्य, पहला होगा उद्देश्य, दूसरा होगा विधेय। क्या होगा? पहला होगा उद्देश्य, दूसरा होगा विधेय। अब हम लोग समझेंगे उद्देश्य क्या है। जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई बात कही जाती है उसे क्या कहेंगे? उद्देश्य कहेंगे। जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। तो सबसे पहले हम उद्देश्य के बारे में जानेंगे। जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई बात कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई बात कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे खरगोश तेज दौड़ता है। कौन तेज दौड़ता है? खरगोश। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? खरगोश के बारे में। खरगोश तेज दौड़ता है, तो क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। माँ खाना बना रही है, तो यहाँ उद्देश्य क्या हुआ? माँ। माँ के बारे में बताया जा रहा है। माँ क्या कर रही है? माँ खाना बना रही है, तो ये हो गया उद्देश्य। अब आइए विधेय के बारे में हम लोग जाने। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अब है उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? विधेय कहते हैं। उद्देश्य आप लोग समझ गए हैं। और विधेय हो गया उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे चंद्रमा चांदनी बिखेर रहा है। चंद्रमा चांदनी बिखेर रहा है, यहाँ क्या होगा? चंद्रमा उद्देश्य हो जाएगा और विधेय क्या होगा? चांदनी बिखेर रहा है। किसके बारे में कहा जा रहा है? उद्देश्य के बारे में कह रहा है। चांदनी बिखेर रहा है, चंद्रमा चांदनी बिखेर रहा है। इसका मतलब हो गया उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा गया है उसको हम लोग विधेय कह रहे हैं। तारे चमक रहे हैं। क्या हो रहा है? तारे चमक रहे हैं। तारे क्या हो गया? उद्देश्य, और चमक रहे हैं क्या हो गया? विधेय हो गया। क्यों?
क्योंकि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाएगा उसे विधेय कहेंगे। तो तारे उद्देश्य हो गया और उसके बारे में हम कह रहे हैं चमक रहे हैं, तो चमक रहे हैं विधेय हो गया। समझ गए आप लोग? आगे मैं आगे वाली क्लास में बताऊंगी।